फ्रेंड्स, नीतू डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे फ्रेंड्स आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे यूपी का फेमस ट्रेडिशनल आम का अचार, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन जाता है। ये मैंने अपनी दादी से सीखा है और उसी तरीके से आज मैं आपको इस आम के अचार को बनाना बताऊंगी। आज के टाइम में लोग आम का अचार डालते हैं, बस उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा डाल देते हैं, जैसे राई डाल दी, जीरा डाल दी। बट यूपी में जो ये अचार आम का डलता था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं डलता था। इसको ऐसे ही बिना इन सामानों के, मतलब कुछ ही सामान इसमें डलते हैं, बहुत ज्यादा सामान की इसमें जरूरत भी नहीं होती। और जिस तरीके से मैं आपको डालना बता रही हूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने अपनी दादी से सीखा है, तो जिस तरीके से मैं आपको डालना बता रही हूँ, इस तरीके से यदि आप ये आम का अचार डालेंगे तो आप 1 साल छोड़ो, आप इसे 10 साल भी रखोगे ना तो भी ये नहीं खराब होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इस अचार को हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से सुखाएंगे, अच्छे तरीके से डालेंगे, बिल्कुल केयरफुली डालेंगे और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, जो कि है आम का अचार। तो आम का अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अम्बी को धोकर 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर छोड़ दिया था। उसके बाद इन्हें बाहर निकाल लिया था और कपड़े से अच्छे तरीके से पोंछकर पंखे के नीचे सुखा लिया था। अम्बी में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं है अम्बी का, क्योंकि मेरे पास बाग से टूट कर आई है। तो मेजरमेंट हम बाद में गूदे का करेंगे, वैसे भी अम्बी का कोई मेजरमेंट नहीं होता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जितनी बड़े साइज की, छोटे साइज की आपको आम का अचार डालना है, उतनी आप काट लें। यदि आपको फाड़ वाला अचार डालना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने फाँक काट ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कैसी भी काट सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने अम्बी को सारी को काट लिया है, बहुत इजीली कट जाती है। अब मेजर मैंने किया था तो यहाँ पर 1 किलो मेरी अम्बी बैठी है, मतलब 1 किलो ये मेरा गूदा है। 1 किलो गूदे में हमारा 100 ग्राम नमक जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। मेजरमेंट यही रखेंगे आप, घटा बढ़ा आप अपनी अम्बी के अकॉर्डिंग सकते हैं। 1 किलो अम्बी है हमारी, गूदा है हमारा मतलब पूरा का पूरा गुठली समेत नहीं है। तो हमारा जो ये गूदा है वो 1 किलो है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। उसमें हम लोग 100 ग्राम नमक ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो सुबह हो गई है। अब मैंने एक छलनी के नीचे थाली रखी है और सारी अम्बी उसमें निकाल देंगे। जिससे क्या होगा, इससे जितना भी पानी रिलीज हुआ है वो हम लोग बाद में यूज करेंगे। उसे यूपी में आंच बोला जाता है, आपके यहाँ से क्या बोला जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साइड में खड़ा कर देंगे, जिससे सारा एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे निकल जाएगा और हमारी अम्बी ऊपर रह जाएंगी। तो इस पानी को आप फेंकेंगे नहीं, हम लोग बाद में यूज करेंगे। अब इसको एक भिगोने में निकाल लेंगे और इस पानी को हम एक जार में भरकर रख देंगे, क्योंकि अब यहाँ ये इसमें कुछ भी पानी नहीं गिरना चाहिए, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए। ये पानी एकदम साफ रहना चाहिए। तो बस इसको हम लोग बंद करके साइड में रख देंगे। और अब हम लोग आ गए छत पे। एक कॉटन के कपड़े पर या चादर पर इस अम्बी को फैला दे। कपड़ा आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई भी गंदगी नहीं लगी होनी चाहिए, ना ही गीला होना चाहिए। अब एक चुन्नी से इसको ढक देंगे, जिससे कि मिट्टी वगैरह उस पर नहीं लगेगी, और पूरे दिन की धूप लगाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपकी जो अम्बी है वो पूरे दिन की धूप की अच्छी तरीके से सूखी होनी चाहिए। बारिश के मौसम में आप अचार ना डालें। तो ये हमारी जो अम्बी है वो बिल्कुल सूख रही हैं। अब यदि आप इस तरीके से अम्बी सुखाएंगे ना, तो आपका अचार 1 साल छोड़ो, आपका 10 साल भी खराब नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अचार जितना अच्छा सूखा हुआ होगा और जितना उसमें आप उसको पानी से बचाएंगे या गंदे हाथों से बचाएंगे, उतना ही वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। तो अम्बियाँ हमारी बहुत अच्छे तरीके से धूप में सूख गई हैं। अब हम लोग मसाला रेडी करते हैं। तो एक पैन को गर्म करेंगे, उसमें हम 1 से सवा चम्मच मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी दाना यदि आपका रखा हुआ नहीं है तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हल्का सा मॉइस्चर निकाल देंगे तो लंबे समय तक अचार चलता है। मेथी दाने को हल्का सा टॉस करते हुए लो फ्लेम पर करेंगे और बस कुछ ही सेकंड के लिए करेंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। अब हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे धनिया। तो धनिया आपके पास पिसा हुआ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही ऐड करती हूँ। तो 3 चम्मच के आसपास धनिया ऐड करेंगे और 2 चम्मच हम लोग सौंफ ऐड करेंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सौंफ ज़्यादा पसंद करते हैं तो और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसको लो फ्लेम पर, कलर चेंज नहीं करना है, लो फ्लेम पर बस 1 से 2 ही मिनट के लिए हल्का हल्का भूनेंगे, बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। अब कुछ लोग इसमें ज़ीरा डालते हैं, बट जो ट्रेडिशनल अचार, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने अपनी दादी से सीखा, ट्रेडिशनल अचार में ज़ीरा नहीं जाता। बट आप डालना चाहें तो 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं जाता। अब कुछ लोग इसमें पीली सरसों डालते हैं, कुछ लोग काली सरसों डालते हैं, बट आम के अचार में सरसों कभी नहीं जाती। वो सिर्फ जो हरी मिर्च होती है उस अचार में जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग इसमें राई भी डालते हैं, बट राई वगैरह कुछ इसमें नहीं जाता। बहुत ही सिंपल सामान इसमें जाते हैं, सिंपल मसाले जाते हैं। अब जो कलौंजी होती है ना, कलौंजी को कभी आप भूने नहीं तो उसकी खुशबू उड़ जाती है। तो कलौंजी इसमें कभी भी भूनते हुए बिल्कुल ना डालें। कलौंजी को आप सिंपल प्लेन डालें, इसमें बिल्कुल ना डालकर भूनें। ऐसे ही हम लोग करेंगे। अब लो फ्लेम पर इसको हम लोगों ने भून लिया है। अब हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेम लो ही, और इसको ठंडा करके हम लोग पीस लेंगे। आपको दरदरा पीसना है, एकदम फाइन नहीं पीसना, और लो फ्लेम पर भूनना है, इस बात का ध्यान रखना है। दरदरा रखेंगे, बिल्कुल भी फाइन नहीं पीसेंगे।
तो बस ये मैंने पीस कर रेडी कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसको दरदरा रखा हुआ है, तो बस ऐसा ही आपको रखना है। कुछ लोग इसमें सरसों का तेल पका कर डालते हैं, बट ऐसा नहीं करना है आपको, सिंपल ही डालेंगे हम लोग, उससे स्मेल और खुशबू बहुत अच्छी रहती है। तो अब यहाँ पर जो आँच है इसको हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। तो आप बाउल कोई सा भी ले लें, कांच का, चीनी मिट्टी का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट साफ होना चाहिए। सारी अम्बी इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद सारा मसाला जो हमने पीस कर रखा था वो ऐड करेंगे, मेथी दाना ऐड करेंगे। इसमें कोई सामान आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ पर मैंने कलौंजी ऐड की है, 1 चम्मच धनिया ऐड किया, सॉरी 1 चम्मच मैंने हल्दी ऐड किया है, क्योंकि हल्दी हमारी प्योर है, पिसी हुई है, तो कड़वापन आ जाता है, इसलिए 1 चम्मच ऐड किया, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च ऐड करेंगे। इससे कलर भी अच्छा आएगा और फ्लेवर भी अच्छा आएगा। 1 कप हम लोग यहाँ पर सरसों का तेल ऐसे ही ऐड करेंगे, बिना गर्म करके ठंडा किए ऐसे ही ऐड करेंगे। और इस तेल को आप पराठों में यूज़ कीजिए, पराठे सेकिए, इसके सब्जी में ऐड कीजिए, बहुत अच्छा अचार का फ्लेवर आता है। इसको अच्छे तरीके से आपको इस स्टेज पर मिक्स कर लेना है। अब फ्रेंड्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक होती हैं अचार डालने में, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती। बस अचार जो है वो आपका एकदम साफ होना चाहिए। कोई भी आपका बर्तन जो है, आप जितने भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्पून भी, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कोई भी आटा, मैदा, सूजी कुछ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा पार्ट नहीं लगाना चाहिए जिससे कि अचार खराब हो या पानी ना हो। बस मेन अचार डालने की कुछ ट्रिक होती है, टिप्स होती हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आप अचार नहीं डाल सकते या अचार डालने में बहुत ही कुछ मेहनत करनी पड़ती है, बट ऐसा नहीं होता। अब इसे कुछ लोग कहते हैं कांच के में ही डालें, मर्तबान में डालें। अब यार, कांच और मर्तबान नहीं है तो क्या हम लोग अचार नहीं खाएंगे? खाएंगे भाई, खाएंगे। हम लोग नॉर्मल, मैं 20 साल से ऐसे ही डालते आ रही हूँ और सिंपल प्लास्टिक के बोट में ही डालते आ रही हूँ। बट क्या होता है कि उसमें डालते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, बस इतना मैं कहूँगी। बट आप अचार को केयरफुली खा रहे हैं, निकाल रहे हैं उसे, मतलब, तो आपका अचार खराब नहीं होगा। उसको हम लोग बोट में सारे को भर लेंगे। तो मैंने ये जार वही वाला लिया है जो जिसमें मैंने आँच रखी थी। तो बस इसको हम लोग साफ कर लेंगे और इसके बाद हम लोग इसमें तेल ऐड करेंगे। तो अब इसमें आपको तेल कितना ऐड करना है, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है, जार आपका साफ होना चाहिए। बस यही मैं कह रही हूँ। यदि आपका अचार खराब हो गया तो आप मुझे कहेंगे कि भाई प्लास्टिक के बर्तन में आप नहीं कातर डाल दो, तो हमारा तो खराब हो गया, बट ऐसा नहीं होता। आप केयरफुली डालें, जार में डालें। तो बस इसमें हम लोग सरसों का तेल ऐड कर देंगे। आप यदि सूखा चाहते हैं तो आप सरसों का तेल इस स्टेज पर ऐड ना करें, खराब नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम लोग इसमें ना तेल अच्छा डालते हैं क्योंकि हम लोग पराठे सेकते हैं इसके। तो ये देखिए, अचार आपकी जो एक एक अम्बी है ना वो नीचे डूबी होनी चाहिए, जो तेल है वो एकदम ऊपर तक भरा होना चाहिए। इससे आपका अचार 10 साल भी खराब नहीं होगा। बस इसको बंद कर देंगे और बंद करने के बाद अब आपको देखिए कितना टेम्पटिंग लगना है। अब आपको इसको ना डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। धूप के बाद जो छाँव आती है ना, धूप के बराबर में जो छाँव आती है, बस आपको उस छाँव में इसको रखना है। 2-3 दिन के लिए ऐसे ही रखना है और उसके बाद इसको ना चलाते रहना है बीच बीच में, और 2-3 दिन बाद आपका अचार जो है वो